Welcome students to the new video for chapter probability. Students आपकी बुक में चैप्टर 16 है ये, लेकिन टॉपिक आपके लिए नया नहीं है क्योंकि आपने क्लास 10th में इसके बेसिक्स अच्छे से किए थे. प्रोबेबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी आपने जब 10th क्लास में किया तो आपने इतना इंट्रोडक्शन किया था इसका कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है, यानी कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है. कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये भी पता है आपको, या कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती. सिर्फ मजाक की बात है या कहने की बात है 200%, 400%, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. ये सिर्फ 1 तक ही रहती है, यानी कि 100% तक, क्योंकि जो पॉसिबल यानी कि जो श्योर इवेंट जो पक्का इवेंट हैं उनकी पॉसिबिलिटी 1 होती है, और जो पॉसिबल ही नहीं है तो उनकी, जैसे मैं अगर आपको ये कहूँ कि 1 ईयर में 370 डेज़ होते हैं तो इसकी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 0. और किसी भी ईयर में, मैं लीप ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल ईयर में 365 डेज़ होते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है 1, क्योंकि ये श्योर इवेंट है. अब जब हम इंट्रोडक्शन कर ही रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, तो आपको और भी बहुत सारी बातें याद हैं कि 10th क्लास में आपने और क्या क्या किया था. सैम्पल स्पेस यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सैम्पल स्पेस में सारी पॉसिबल इवेंट्स आती हैं. क्लास 10th में जब आपने किया कॉइन्स के बारे में, एक कॉइन के केसेस आपने लिए, 2 कॉइन के लिए, 3 कॉइन के लिए, जब आप इन सबको एक्सप्लेन करते हो कि एक कॉइन हम लेते हैं तो हमारे पास 2 केसेस होते हैं, तो दोनों केस जब आप यहाँ लिखते हो तो उसे हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस. स्टूडेंट, सैम्पल स्पेस का मतलब है ऑल पॉसिबल इवेंट्स, जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं किसी भी इवेंट की. डाइस है, एक डाइस है तो कौन कौन से केस होंगे, 2 डाइस है तो कौन कौन से केस होंगे, या कार्ड्स ले रहे हो आप, जैसे 52 कार्ड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें इनके सैम्पल स्पेस में क्या क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. जैसे आपने जब 10th क्लास में किया तो आपने ये केसेस भी किए थे, मैं एक एक करके आपको सारे बता रही हूँ. जैसे आप डाइस के लिए ले रहे हो, डाइस में अगर आपके पास एक ही डाइस है, सिंगल डाइस है, 1 डाइस, तो केसेस होंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से डाइस होती है कोई. टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे 6 नंबर. और जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इनमें से आप 4 की प्रोबेबिलिटी निकालिए तो वो होगी 1/6, ये आपको अच्छे से पता है. अगर आपके पास 2 डाइस हैं तो 2 डाइस के केसेस होंगे 1 1 1 2, यानी फर्स्ट डाई के ऊपर 1 आए, सेकेंड के ऊपर 2 आए. इसी तरीके से आपने सारे केसेस ले लिए. अब सेकेंडली बच्चों, जब आप किसी भी केस को डिस्कस करते हो, जैसे आपसे अगर प्रोबेबिलिटी निकलवाने के लिए पूछा जाए कि 7 सम की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 7 सम के लिए कौन कौन से केस लोगे. 7 सम के लिए आप लोगे 2 5 3 4 4 3 और 5 2, ये केसेस हो गए. फिर नंबर ऑफ केसेस शोइंग अ सम 7 अपॉन में टोटल केसेस, तो जितने भी केस आपका 7 सम शो कर रहे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, टोटल 36 नीचे आ जाएंगे, ऐसे आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे. बट फिलहाल हम सिर्फ बात कर रहे हैं सैम्पल स्पेस की, कि किसी भी सैम्पल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो आपको ज़्यादा क्लियर होने चाहिए. अब अगर मैं यहाँ से डबलेट की बात करूँ बच्चों, डबलेट होता है जब एक नंबर रिपीट होता है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये हो गए हमारे डबलेट. डबलेट की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाए तो 6/36. इसी तरह से कॉइन का केस आपको समझा रही हूँ मैं. कॉइन देखो बच्चों, एक कॉइन है तो 2 केस होंगे, किसी भी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हाफ हाफ. 2 कॉइन है तो 2 कॉइन में ये 4 केस होंगे. 3 कॉइन है तो 3 कॉइन में HHH HHT, ये इस तरह से आपके 8 केसेस होंगे. ठीक है, कार्ड्स पे आ जाइए. कार्ड्स 52 होते हैं, 52 में से 26 रेड, 26 ब्लैक. अब 26 में भी 13 13 होते हैं, 13 हार्ट 5 जिसको बोलते हैं, और 13 डायमंड जिसको ईंट बोलते हैं. अब ऐसे ही ब्लैक कार्ड भी 13 13 होते हैं, स्पेड होते हैं 13 13, क्लब होते हैं. फेस कार्ड्स जिनके ऊपर फेस बना होता है, जैसे तस्वीर बनी होती है तो उनको फेस कार्ड्स बोलते हैं, टोटल 12 होते हैं. एस जिसको इक्का बोलते हैं, उस पर वो इक्का ए जो होता है वो हमारे पास 4 होते हैं, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं. और हर तरह का, जैसे आपने ये 13 13 13 13 लिए, हर तरह का एक कार्ड होता है. जैसे फर्स्ट कार्ड ए होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जैक क्वीन किंग. तो आप ये मान के चलिए कि ये 13 जो हैं, ये 13 यहाँ भी होंगे, ये 13 यहाँ भी होंगे, ये 13 यहाँ भी होंगे, ये 13 यहाँ भी होंगे. और अपनी तरह का सिर्फ एक ही कार्ड होता है,
ये आपने देखा कार्ड्स के सैम्पल स्पेस के बारे में। अब जब आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, एक्सरसाइज कौन सी, सैम्पल स्पेस वाली एक्सरसाइज 16.1। स्टूडेंट 16.1 जो है वो एग्ज़ाम में नहीं आती, वो सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है कि आप सैम्पल स्पेस कैसे बना रहे हो। जैसे कि सैम्पल स्पेस बनाने के लिए आपको सारे केसेस अच्छे से समझ में आने चाहिए। अब आपने क्या लिया, आपने ये लिया कि 2 कॉइन्स आपने थ्रो करने हैं, तो 2 कॉइन से मैंने आपको दिखाया केसेस कौन कौन से होंगे, TH, HT और TT। इसी तरह से आपकी बुक में और भी बहुत सारे केसेस दे रखे हैं। एक दे रखा है कि एक कॉइन को टॉस किया और एक डाई को थ्रो किया, यानी कि अब आपके पास कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। पहले आपके पास 2 कॉइन थे या 3 कॉइन थे या 2 डाइस थी या कार्ड से अलग अलग, अब आपके पास है एक कॉइन को और एक डाई को थ्रो किया। इसको कैसे समझोगे, इसको ध्यान से देखिए। पहले आपने क्या थ्रो किया, कॉइन को। जब कॉइन को थ्रो किया तो या तो H आया या T आया। अब दोबारा क्या किया, डाई को भी थ्रो किया, तो स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन बन गया ना इनका। यानी कि जब हेड आया आपके पास तो भी डाई को थ्रो किया, तो ये केसेस आ गए। हेड के साथ 1, H2, H3, H4, H5, H6। और जब टेल आया तो भी ये 6 केसेस हो गए। यानी कि अगर मैं आपसे सैम्पल स्पेस पूछूं तो सैम्पल स्पेस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी कि आपके सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए, आपके सैम्पल स्पेस में हो गए 12 एलिमेंट्स। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। उस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सैम्पल स्पेस बना रहे हैं किसके रिगार्डिंग, एक बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन, 2 बच्चे हैं फैमिली में, बॉय या फिर गर्ल, तो इसका सैम्पल स्पेस बनाना है। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है कि या तो वो लड़का है या वो लड़की है। तो अब आपने क्या किया, आपने किया गर्ल गर्ल हो सकते हैं, गर्ल बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल या फिर बॉय बॉय हो सकते हैं। अब सेकंड केस में हमसे क्या पूछा है, सेकंड केस में हमसे पूछा कि सैम्पल स्पेस तो बनाइए लेकिन नंबर ऑफ गर्ल्स के अकॉर्डिंग, कि या तो नंबर ऑफ गर्ल्स 0 होंगी, 0 किस में होंगी, बी में होगी, या नंबर ऑफ गर्ल 1 होगी, 1 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। मतलब पहली बार तो इन्होंने हमें उनके बाय बर्थ, ऑर्डर ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सैम्पल स्पेस बोला, तो ऑर्डर ऑफ बर्थ में पहले लड़की हुई फिर लड़का हुआ, पहले लड़का हुआ फिर लड़की हुई। लेकिन अब क्या बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स के, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 1 में ये दोनों केसेस आ जाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स 2, तो यहाँ पे ये दोनों केस आएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही एक तो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम, ताकि आप सैम्पल स्पेस से ज़्यादा फेमिलियर हो। बच्चों, अगर सैम्पल स्पेस आपको अच्छे से क्लियर है तो सैम्पल स्पेस के बिहाफ पे आप प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आपके लिए फेवरेबल होगी वो कहीं ना कहीं सैम्पल स्पेस में आएगी। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि एक कॉइन को थ्रो किया और एक डाई को थ्रो किया, और आपको डाई 3 शो करे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो डाई इस केस में 3 आ रही है, H3 और T3, यानी कि 2 फेवरेबल केस हुए, तो 2 अपॉन में टोटल 12, यानी कि 2 अपॉन में 12। तो अगर आपको सैम्पल स्पेस क्लियर है तो आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और यही रीज़न है कि मैं आज आपको सैम्पल स्पेस करा रही हूँ। हालांकि इस एक्सरसाइज से कभी भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, लेकिन पूरे चैप्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सैम्पल स्पेस यहीं बनाना सीखते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है कि 3 बल्ब आपने सेलेक्ट करने हैं, 3 बल्ब। अब जो 3 बल्ब हैं वो कैसे सेलेक्ट करने हैं, उसको टेस्ट किया गया और उसको डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव बताया गया। आपको इसके लिए सैम्पल स्पेस बनाना है, 3 बल्ब सेलेक्ट करने हैं। अब ये 3 कॉइन्स की तरह हैं, D फॉर डिफेक्टिव, N फॉर नॉन डिफेक्टिव, मैंने ये बनाया है। तो अब देखो हमने 3 बल्ब सेलेक्ट किए, मान लो पहला भी डिफेक्टिव आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी डिफेक्टिव आ गया। या फिर क्या हुआ, 2 डिफेक्टिव है, 1 डिफेक्टिव नहीं है, इस तरह से फर्स्ट डिफेक्टिव आया, फिर नॉन डिफेक्टिव आया, फिर डिफेक्टिव आ गया। तो बच्चों ऐसे ही आपने इसका सैम्पल स्पेस बनाना है, जैसे आप 3 कॉइन्स का बनाते हो, सेम एज इट इज़ बन जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है सैम्पल स्पेस बनाना, बस उसके बारे में थोड़ा सा सोचो और सैम्पल स्पेस बना लो। ये क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आपने सबसे पहले एक कॉइन को थ्रो किया। 15 क्वेश्चन है कि कॉइन को थ्रो किया, अगर कॉइन पर टेल आता है तो एक बॉल को निकाला जाता है बॉक्स में से, जिस बॉक्स में 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल है। अगर वो हेड शो करता है, कौन, जो हमने स्टार्टिंग में कॉइन टॉस किया था,
तो अगर वो हेड शो करता है तो हम एक डाई को थ्रो करते हैं, हमें सैम्पल स्पेस बनाना है। तो हमने क्या किया, पहले कॉइन को थ्रो किया तो हमारे पास हेड आया या फिर टेल आया। अब स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, अगर हेड आया तो हेड के साथ डाई को थ्रो किया, यानी H1 H2 H3 H4 H5 H6 हेड के साथ डाइस आएगी। और अगर टेल आया तो क्या किया, टेल आया तो एक बैग में से, या एक बॉक्स भी दे रखा है आपको, एक ही बात है, बैग हो या बॉक्स हो एक ही बात होती है, बॉक्स में से एक बॉल को निकाला। अब बॉल कौन कौन सी थी, 2 रेड थी उसमें और 3 ब्लैक थी। तो केसेस कौन से हो जाएंगे भी, या तो फर्स्ट रेड आएगी या सेकंड रेड आएगी, या फर्स्ट ब्लैक आएगी या सेकंड ब्लैक आएगी या थर्ड ब्लैक आएगी। तो डाइस के जब डाइस के केसेस हमने यहाँ पर ले लिए, बॉल के केसेस हमने यहाँ पर ले लिए, तो टोटल हमारे पास कितने हुए, हेड के साथ हमारा कॉम्बिनेशन बना डाइस का और टेल के साथ हमारा कॉम्बिनेशन बना बॉल का। तो ये टोटल आपके पास आ गया सैम्पल स्पेस। ऐसे ही आपने बाकी क्वेश्चंस में भी सैम्पल स्पेस बनाने हैं।